जय हिंद प्यारे साथियों, आपका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल DGYCM एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, अगली वीडियो जो पिछली थी उसमें मैंने आपको क्लास 10th की प्रोज का पहला लेसन ए लेटर टू गॉड पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका संपूर्ण एक्सप्लेनेशन वीडियो में पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिए। और अब बढ़ते हैं दूसरे लेसन की ओर, जो आपका दूसरा लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला जी का। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आज इसी शख्सियत की बात करूंगा। ये बहुत साउथ अफ्रीका के प्रथम ब्लैकिश प्रेसिडेंट हुए थे, बहुत ही महान शख्सियत हैं। इनका एक कोटेशन बड़ा फेमस है। इन्होंने कहा था एक बार, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके प्रयोग से आप संसार को बदल सकते हैं। इन नेल्सन मंडेला जी के मैं इस कोटेशन से बहुत प्रेरित होता हूं। तो मित्रों, इन्होंने इस लेसन में क्या बताया है उसी के बारे में वर्णन करेंगे। देखिए, पहले लेसन का टाइटल क्या है। लॉन्ग मीन्स लंबी, वॉक मीन्स पहल, टू फ्रीडम मीन्स आज़ादी की। तो आज़ादी के लिए एक लंबी पहल। नेल्सन मंडेला जी ने ये लिखा है। ये साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैकिश प्रेसिडेंट हुए थे। काली जाति के ये राष्ट्रपति बने थे। और इन्होंने वहां पर एक सिस्टम था जिसको बोलेंगे अपार्थीड सिस्टम। अपार्थीड सिस्टम वहां पर साउथ अफ्रीका में चल रहा था और ये काली जाति के थे और उसमें बहुत सारे लोग श्वेत जात के थे, जो सफ़ेद जात के गोरे लोग थे। दक्षिण अफ्रीका की बात है। तो वहाँ पे सफ़ेद अर्थात श्वेत जात में और अश्वेत जो काले लोग थे और सफ़ेद लोग थे, इन दोनों में झगड़ा हुआ करता था। जो श्वेत लोग थे वो इन अश्वेत लोगों को अर्थात काली जाति के लोगों को इनको बहुत प्रताड़ना देते थे, ठीक से जीने नहीं देते थे, इनकी स्वतंत्रताएं छीनते थे। तो नेल्सन मंडेला जी इन्हीं ब्लैकिश पीपुल से संबंध रखते हैं और ये है बात साउथ अफ्रीका की। तो इन्होंने जिस प्रकार हमारा भारत देश पहले आज़ाद नहीं था, उसी प्रकार साउथ अफ्रीका इन ब्लैकिश और वाइटेस्ट पीपुल के लोगों के बीच में आपस में इनमें लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो नेल्सन मंडेला जी ने और अन्य इनके साथी क्रांतिकारियों ने यह ठाना कि हमें इन लोगों से मुक्त होना है और जो ये हमारी स्वतंत्रता को छीनते हैं श्वेत जात के लोग, इनको ख़त्म करना है। और फिर नेल्सन मंडेला जी के बहुत सारे क्रांतिकारी, जिस प्रकार यूसुफ डैडूज, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट विकवे, ये बहुत सारे क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया और अंततः नेल्सन मंडेला जी को जब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे, उसके बाद में एक इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और वहाँ 400 सीट में से 252 सीट इन्होंने प्राप्त की थी। और नेल्सन मंडेला जी जब फर्स्ट ब्लैकिश प्रेसिडेंट बन गए तो विभिन्न देशों से और अंतर्राष्ट्रीय मेहमान इनको बधाई देने के लिए आ रहे थे और इन्होंने कितनी प्रताड़नाओं को झेला, ये सब इस लेसन में डिस्कस किया जाएगा मित्रों। और ये तो हमारा देश इंडिया बहुत प्यारा है, इसमें क्या है, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो मित्रों, स्टार्ट ही करते हैं वीडियो को। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन था। डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, डॉन्ड निकला, ब्राइट चमकीला, एंड क्लियर स्वच्छ। तो 10 मई का दिन बहुत चमकीला और स्वच्छ निकला या फिर हुआ। नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं जब इनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो कितनी तारीख थी, 10 मई थी, 10th में थी, 10 मई का दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड, आई हैड बीन मैं हो रहा था, प्लीजेंटली स्वच्छंदतापूर्ण तरीके से, बिसाइज्ड घिरा जा रहा था, बाई डिग्निटरीज, डिग्निटरीज क्या होता है, गणमान्य लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं से। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि मैं स्वच्छंदतापूर्ण तरीके से गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं से घिरा जा रहा था।
हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो आ रहे थे पे अदा करने, देयर रिस्पेक्ट अपना सम्मान अदा करने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन उद्घाटन से पहले ही, उद्घाटन से पहले ही जो अपना सम्मान अदा करने आ रहे थे। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी नौकरी को प्राप्त कर लेता है तो लोग उसको सम्मान अदा करने के लिए आते हैं, कांग्रेचुलेसन देते हैं, उसी प्रकार नेल्सन मंडेला जी जब फर्स्ट ब्लैकिश प्रेसिडेंट बने थे तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेहमान उनको उद्घाटन समारोह से पहले ही धन्यवाद देने के लिए, सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। तो जो उद्घाटन समारोह would be होगा द लार्जेस्ट, सबसे भारी, गैदरिंग भीड़ वहाँ पे इकट्ठा होगी, इवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय मेहमान भी होंगे, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, उस साउथ अफ्रीका की भूमि पर, ऐसा नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं। फिर आगे देखते हैं मित्रों, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। जो समारोह था टुक प्लेस, अपना समारोह ने स्थान लिया, इन द लवली, उस सुंदर सी सैंडस्टोन बलुआ पत्थर वाली एम्पी थिएटर रंगशाला में। जो समारोह हो रहा था वो सुंदर सी बलुआ पत्थर वाली एक रंगशाला में ये समारोह हो रहा था, और फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, और प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग थी उसी में ये समारोह हो रहा था। फॉर डिकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमैसी, दशकों से ये श्वेत लोगों के शासन का एक केंद्र रहा है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो, और यह अब इंद्रधनुष का एक झलक बन गया था, अर्थात विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ आ रहे थे और नेल्सन मंडेला जी को अपना सम्मान अदा कर रहे थे। तो इंद्रधनुष का ये एक झलक बन गया था। गैदरिंग, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, डिफरेंट कलर, विभिन्न प्रकार के लोग इकट्ठा थे, एंड नेशंस, और वहाँ पर राष्ट्र, बहुत सारे लोग, राष्ट्र के लोग इकट्ठा थे, फॉर द इंस्टॉलेशन, जो नई नई सरकार की स्थापना हुई थी, ऑफ साउथ अफ्रीकाज, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट, प्रथम, डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल, जात विहीन गवर्नमेंट, सरकार। तो जो साउथ अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रंगों के लोग की जो भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी वो इंद्रधनुष के दृश्य के समान लग रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, बहुत सारे बुक में यहाँ से दिया होगा और मेरी बुक में यहाँ से था तो मैंने वहाँ से पढ़ाया। अब यहाँ देखते हैं, ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर से, ऑटम मीन्स पतझड़ के, डे मीन्स दिन, तो उस सुंदर से पतझड़ के दिन, आई वॉज एकम्पनीड, मैं साथ था, बाय माई डॉटर जनानी, अपनी पुत्री जनानी के मैं साथ था। कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं, जब वो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट ब्लैकिश प्रेसिडेंट बने हैं और शपथ ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट सोर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मिस्टर डी क्लर्क को पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। पहले शपथ किसने लिया? तो मिस्टर डी क्लर्क जो थे उन्होंने पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर उसके बाद क्या होता है देखेंगे, देन लिखा है, ये नेल्सन मंडेला जी हैं। देन थैबो म्बेकी वाज सोर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तभी थैबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में इनको फिर शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई तो आई प्लेस्ड, मैंने शपथ ली, टू ओबे, पालन करने का, एंड अपहोल्ड, बनाए रखने का, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। जब नेल्सन मंडेला जी की बारी आई तो इन्होंने क्या कहा कि मैं संविधान का पालन करने और इसको
बनाए रखने की शपथ लेता हूँ, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर देने के लिए, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, इस गणतंत्र की भलाई के लिए, एंड इट्स पीपुल, और इसके लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर देने का मैं वादा करता हूँ या वचन लेता हूँ। ऐसा नेल्सन मंडेला जी ने कहा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, वहाँ पर एकत्रित मेहमानों से, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और देखते हुए संसार से, आई सेड, मैंने कहा। किसने कहा? नेल्सन मंडेला जी ने कहा। क्या कहा? टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सभी लोग, बाई आवर प्रेजेंस हियर, अपनी उपस्थिति के द्वारा यहाँ, कन्फर ग्लोरी, गौरव प्रदान करते हैं, एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी, और नवजात इस आज़ादी को एक आशा देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और इतने अधिक लंबे समय के मानवीय आपदाओं के असाधारण अनुभव के बाद, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, एक समाज का अवश्य ही जन्म होना चाहिए, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। कह रहे हैं कि इतने लंबे समय से हम लोग अलग कटे हुए थे, और इसके बाद एक समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। वी, हम सब, who were outlaws not so long ago, हम सब इतने लंबे समय से कानून से अलग थे, अर्थात हमारा कुछ नियम अलग था। अब नेल्सन मंडेला जी यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग, हमारा दूसरा ही नियम चल रहा था, हम लोग को प्रताड़ना ही दी जा रही थी, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा था। ऐसा नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं। और हैव टुडे, आज, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है। रेयर मीन्स दुर्लभ, प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार दिया गया है। टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, टू द नेशंस, राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी स्वयं की मातृभूमि पर। तो कह रहे हैं वो जो दुर्लभ विशेषाधिकार आज हमें प्रदान किया गया है कि हम अपनी स्वयं की मातृभूमि पर संसार के विभिन्न राष्ट्रों की मेजबानी करें। We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions. We, हम सब, thank, धन्यवाद देते हैं, all of our distinguished international guests, हमारे सभी डिस्टिंग्विश्ड, विशिष्ट, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट्स, मेहमानों को। तो हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, यहाँ आकर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए, विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, और इन सब के बाद एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यह एक न्याय के लिए सामान्य सी विजय है, फॉर पीस, शांति के लिए विजय है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव गौरव की एक विजय है। अब नेल्सन मंडेला जी ऐसा कह रहे हैं अपनी शपथ में। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अंततः अचीव्ड, प्राप्त कर लिया है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपनी राजनैतिक मुक्ति, हमने अंततः अपनी राजनैतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ, स्वयं, हम खुद शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, अपने संपूर्ण लोगों को लिबरेट, मुक्त कराने की, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, कंटिन्यूइंग, लगातार, बॉन्डेज, बंधन, ऑफ गरीबी के। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि हमने अंततः अपनी राजनैतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है, और हम खुद शपथ लेते हैं कि अपने लोगों को लगातार गरीबी के बंधन से, डिप्राइवेशन, अलगावा से, सफरिंग, दुख दर्दों से, जेंडर, लिंग भेदभाव से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य अत्याचारों से लिबरेट, मुक्त कराने का वादा करते हैं। ऐसा किसने कहा? नेल्सन मंडेला जी ने कहा। नेवर, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, और दोबारा कभी नहीं, शैल इट बी, ऐसा होगा, दैट की
दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि यह सुंदर सी भूमि विल अगेन एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी द ऑपरेशन अत्याचार ऑफ वन बाय अनदर, एक के ऊपर दूसरे द्वारा। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि अब यह सुंदर सी भूमि कभी भी एक के द्वारा दूसरे के ऊपर अत्याचार का जो अनुभव है वो कभी अनुभव नहीं करेगी, ऐसा अत्याचार कभी अनुभव नहीं करेगी। फिर आगे कह रहे हैं द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ऐसी शानदार मानवीय उपलब्धता का जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का शासन हो या साम्राज्य का शासन हो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा नेल्सन मंडेला जी अपने इस शपथ ग्रहण समारोह में कहते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों के बाद, जैसे ही नेल्सन मंडेला शपथ ले रहे थे उसके कुछ क्षणों के बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन अ, हम सभी ने लिफ्टेड उठाई, आवर आइज अपनी आंखों को, इन अ भय से, हम सभी ने अपनी आंखों को भय से ऊपर उठाया, एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जैसा कि साउथ अफ्रीका के अर्थात दक्षिणी अफ्रीका के जेटों की एक विशेष पंक्ति, वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स थे एंड ट्रूप कैरियर्स और लड़ाकू विमान थे, रोड वो दहाड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, अपने संपूर्ण प्रभुत्व में वो दहाड़ रहे थे, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर वो सब दहाड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली, यह केवल नहीं था, ए डिस्प्ले, एक प्रदर्शन ऑफ पिन पॉइंट प्रेसेशन, पिन पॉइंट एकदम सही, प्रेसेशन तालमेल, तो यह एकदम सही तालमेल का एक प्रदर्शन नहीं था और सैन्य शक्ति का यह प्रदर्शन नहीं था, बट ए डिमोन्स्ट्रेशन, लेकिन यह प्रदर्शन था ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, इस सेना की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र के लिए, टू ए न्यू गवर्नमेंट, उस नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्रतापूर्ण और स्पष्टतापूर्ण तरीके से चुनी गई थी, उस सरकार के लिए ये सेना की शक्ति का एक प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ क्षण पहले ही साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल और पुलिस के उच्चतम अधिकारी जनरल आए हुए थे, दियर चेस्ट्स, और उनकी जो छातियां थी बेक्ड सजी हुई थी, विद रिबन से सजी थी, एंड मेडल से सजी थी, फ्रॉम डेज गॉन बाई, और वो दिन अब गुजर गए। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि कुछ क्षण पहले वो साउथ अफ्रीका के जो सुरक्षा बल थे और पुलिस थे उनके सबसे उच्चतम अधिकारी आए थे, उनकी छातियां जो थी वो रिबन से और मेडल से सजी हुई थी, और कह रहे हैं वो दिन अब गुजर गए। ये कहते हैं जब वो मुझे घसीटते थे ना, तो वो चीज़ कह रहे हैं। सैल्यूटेड मी, वो आए और मुझे सैल्यूट किया, सलाम किया, एंड प्लेस्ड, और शपथ ली, देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की उन्होंने कसम खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और मैं उस तथ्य को अभी नहीं भूला था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, जो कई वर्षों पहले, जिसको कई वर्ष नहीं हुए हैं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी, लेकिन मुझे गिरफ्तार कर लिया था। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि बहुत वर्ष नहीं बीते हैं जब मुझको सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि अरेस्ट कर लेते थे। फाइनली ए सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट आई स्मोक ट्रेल, अंततः इम्पाला जेट के जो विमान थे उन्होंने धुएं की एक पगडंडी छोड़ी, ऑफ द ब्लैक, काले रंग के धुएं की पगडंडी, रेड, लाल, ग्रीन, हरे रंग की, ब्लू, नीले रंग की, एंड गोल्ड, और सुनहरे कलर की एक धुएं की पगडंडी छोड़ी, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, उस नए दक्षिणी अफ्रीका के झंडे के समान। जिस प्रकार आप सभी लोग देखे होंगे कि आकाश में रॉकेट जाता है तो अपने पीछे धुआं छोड़ता है, उसी प्रकार से वहाँ पर जो विमान थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के रंगों के धुआं छोड़ा, जिस प्रकार रेड था, ग्रीन था, ब्लू था, गोल्ड था, ये साउथ अफ्रीका के झंडे के समान वो धुएं थे।
द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। वह दिन मेरे लिए हमारे दो राष्ट्रीय गानों को गाए जाने के द्वारा मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और श्वेत जाति के लोगों के गायन का जो दृश्य था, एनकोसी सिकेलेलाई अफ्रीका, जो श्वेत जाति के लोग थे उनका जो राष्ट्रीय गान था वो एनकोसी सिकेलेल था। एनकोसी सिकेलेल, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो उनका गायन जो था एनकोसी सिकेलेल। एंड ब्लैक्स सिंगिंग, और काले जाति के जो लोग थे उनका जो राष्ट्रगान था डाइस्टीम था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये जो डाइस्टीम था यह उस गणतंत्र का पुराना एंथम था, पुराना राष्ट्रगान था। आल्दो, यद्यपि, दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यद्यपि उन दिनों दोनों समूहों में से कोई भी सही से उनका लय नहीं जानता था, उन राष्ट्रगानों का सही से लय नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, वे एक दूसरे से घृणा करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, वे जल्द ही इन शब्दों को याद कर लेंगे, अर्थात राष्ट्रगान को याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं ओतप्रोत हो गया, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के एक भाव से। अर्थात ये नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि उस उद्घाटन के दिन मैं इतिहास के भाव से बिल्कुल भाव विभोर हो गया, ओतप्रोत हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, भयंकर एंग्लो विश्व युद्ध के कुछ वर्षों के बाद और मेरे स्वयं के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के श्वेत जाति के लोगों ने पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज, उन्होंने अपने अंतरों को त्याग दिया। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और एक व्यवस्था या फिर नीति को बना दिया, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जातीय प्रभुत्व को एक नीति को बना दिया, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी स्वयं की भूमि पर अश्वेत जाति के लोगों के विरुद्ध में एक नीति को बना दिया। दे द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जिस संरचना को उन्होंने रचना की थी, फॉर्म्ड, उसका स्वरूप था, द बेसिस, आधार था, वन ऑफ द हार्सेस्ट, सबसे कठोर आधार था, मोस्ट इनह्यूमन, अत्यधिक अमानवीय आधार था, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, संसार के जो समाज हैं उन्होंने पहले कभी नहीं जाना होगा, इस प्रकार का उन्होंने जो संरचना था उसको बना दिया। नाउ, अब, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन ए डिकेड एज अ मैन, और मेरे खुद के एक मनुष्य के 20वें दशक में, दैट सिस्टम, वो जो प्रथा थी, हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट, और उसके स्थान पर नई लाई गई प्रथा, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल्स, जो सभी प्रकार के लोगों के अधिकार और आज़ादी को पहचानती थी। एक ऐसी प्रथा या एक ऐसी व्यवस्था लाई गई। रेगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा के रंगों को भूल करके उनके अधिकारों और स्वतंत्रता को जानती थी, ऐसी प्रथा लाई गई नेल्सन मंडेला जी के द्वारा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि वह दिन जो आया हुआ था, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, अकाल्पनिक बलिदानों के द्वारा आया था, आप थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, मेरे हजारों लोगों की कुर्बानियों के द्वारा आया था। पीपुल
whose suffering and courage can never be counted or repaid। और इन लोगों, ये लोग जिनके कष्ट और साहस को कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उसको कभी आंका अथवा पुनः अदा नहीं किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं पहले अन्य दिनों भी महसूस किया करता था। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, और मैं उन्हीं अफ्रीकन देशभक्ति वासियों का एक साधारण सा भाग था, योग था। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए, अर्थात क्रांतिकारी जो मुझसे पहले शहीद हो गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह लंबी और सज्जनतापूर्ण जो कतार थी, इंडेड, उसका समापन हो गया। एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, और मेरे साथ अब वो पुनः प्रारंभ हो गई है। आई वॉज पेन्ड, मुझे दर्द हो रहा था। दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कह सका। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, और दे वर नॉट एबल, वो योग्य नहीं रहे टू सी, देखने के लिए, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस, की उनके बलिदानों ने हैड रॉट, क्या चीज़ प्राप्त किया है। नेल्सन मंडेला जी को दर्द हो रहा है, कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सका जो मुझसे पहले चले गए, मेरे क्रांतिकारी चले गए, और उन्होंने वो देखने में सक्षम नहीं रह पाए कि उनके बलिदान ने क्या चीज़ लाकर के आज सामने प्रस्तुत कर दिया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री। रंग भेदी, अपार्थीड रंग भेदी, तो रंग भेदी की इस नीति ने क्रिएटेड रचना कर दिया, ए डीप एक गहरे, एंड लास्टिंग और कभी ना भरने वाले घाव को। जो ये रंग भेदी की नीति थी, इसने कभी ना भरने वाले उस गहरे जख्म को उत्पन्न कर दिया था इन माई कंट्री, मेरे खुद के देश में, एंड माई पीपुल, और मेरे लोगों में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से प्रत्येक लोग कई वर्ष अब गुजारेंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, यदि पीढ़ियां नहीं गुजारेंगे फिर भी अब कई वर्ष गुजारेंगे, क्योंकि नेल्सन मंडेला की सरकार अब बनी है। रिकवरिंग, प्राप्त करने के लिए, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस बड़े से जख्म को भरने के लिए अब हम कई वर्ष गुजारेंगे। लेकिन अनेक दशकों के दमन एवं निर्दयता का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, जिसने जन्म दिया द ओलिवर टैम्बूज, ओलिवर टैम्बूज को, द वाल्टर सिसुलस को, द चीफ लुथलिस को, द यूसुफ डेडूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबिक्वेज ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के ऐसे महान क्रांतिकारियों को इस अप्रत्यक्ष प्रभाव ने ही जन्म दिया था। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे असाधारण प्रतिभा के लोगों को इसी अप्रत्यक्ष समय ने जन्म दिया था। ये महान क्रांतिकारी हैं जो दिए गए हैं, ओलिवर टैम्बो हैं, वाल्टर सिसुलस हैं, और चीफ लुथुली हैं, और यूसुफ डेडूज, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबिक्वे जी, ये महान क्रांतिकारी हैं दक्षिण अफ्रीका के, जो ब्लैकिश पीपुल थे, और इन्होंने वाइटेस्ट से अपने आप को आज़ाद कराया था। और ऐसे ही महान क्रांतिकारियों के साहस, करेज, विजडम, बुद्धिमत्ता, जेनरोसिटी, उदारता, दैट देयर लाइक, उनकी प्रकार की मे नेवर बी नोन अगेन, दोबारा कभी नहीं जानी जाएगी, अर्थात उस प्रकार के व्यक्ति कभी अब उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसा नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं शायद इतने उच्च चरित्र को बनाने के लिए एक गहरे अत्याचार की जरूरत होती है। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि इतना उच्च चरित्र बनाने के लिए शायद एक गहरे अत्याचार की जरूरत होती है। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स, मेरा जो देश है वो खनिजों में बहुत धनवान है या पूर्ण है। एंड जेम्स, और इनके जो मोती हैं, हीरे हैं, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, इसकी मिट्टी के नीचे ये दबे पड़े हुए हैं।
बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने सदा ही जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, कि इसकी जो सबसे महान संपत्ति है वो इसके लोग हैं। क्वेश्चन पूछता है कि एक राष्ट्र की सबसे महान संपत्ति क्या होती है, तो इसके लोग होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, जो कि सच्चे हैं, जो कि स्पष्ट हैं या स्वच्छ हैं और सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, उस शुद्धतम हीरो से भी ये स्वच्छ और सच्चे हैं। कौन? जो इस जमीन के नीचे दबे पड़े हुए हैं, जो महान क्रांतिकारी हैं, ऐसा नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades, इन्हीं साथियों से, in the struggle, संघर्ष के समय, that I learned, मैंने सीखा है, the meaning of courage, साहस का मतलब। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि संघर्ष के समय में मैंने इन्हीं साथियों से साहस का मतलब सीखा है। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन मैन, मैंने मनुष्यों को देखा है, एंड वुमेन, औरतों को देखा है, रिस्क, खतरा मोल लेते हुए, एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, एक सिद्धांत के लिए अपनी कुर्बानियों को देते हुए मैंने देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने पुरुषों को यातनाओं और बिना झुके हुए ताकत, शोइंग ए स्ट्रेंथ, ताकत, एंड रेजिलियंस, और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा है, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना को भी मात दे देता है। आई लर्नेड दैट करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर, मैंने सीखा है कि डर का ना होना ही साहस नहीं होता है, बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना यही साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं होता है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है। बहादुर आदमी वो नहीं होता है जो डरता नहीं है, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, लेकिन वो होता है जो उस डर को कंकर्स, जीत लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, किसी व्यक्ति का जन्म हेटिंग, घृणा करते हुए, अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से घृणा करते हुए ऐसा व्यक्ति का जन्म नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी त्वचा के रंग की वजह से उसे घृणा करते हुए उसका जन्म ऐसा नहीं होता है, और हिज बैकग्राउंड अथवा उसकी पृष्ठभूमि से घृणा करते हुए उसका जन्म नहीं होता है, और हिज रिलीजन अथवा उसके धर्म से घृणा करते हुए किसी व्यक्ति का ऐसा जन्म नहीं होता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो घृणा करना सीख लेते हैं तो दे कैन बी टाट टू लव, तो उनको प्रेम कराना भी सिखाया जा सकता है। फॉर, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्रेम मनुष्य हृदय में अत्यधिक स्वाभाविक तरीके से आता है, देन इट्स अपोजिट, इसके विरुद्ध में। अर्थात घृणा की अपेक्षा जो प्रेम होता है वो मानव हृदय में अत्यधिक स्वाभाविक तरीके से आता है। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, जेल में अत्यंत गंभीरतम समय में भी, व्हेन माई कमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब हम लोग को असहनीय यातनाएं दे दी जाती थी, तो आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स, तो मैं एक रक्षक के आंखों में मानवता की एक झलक देखता था। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर ए सेकेंड, कि एक सेकेंड के लिए वो मानवता की झलक हो, बट इट वॉज एनफ टू रेज्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन यह मेरे लिए आश्वस्त रखने के लिए पर्याप्त थी और मुझे आगे जारी रखने के लिए यह जो झलक थी ये बिल्कुल पर्याप्त थी। अब यहाँ नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं जब उनको जेल में प्रताड़ना दी जाती थी तो देखते हैं जो गार्ड हैं, रक्षक हैं, शायद उनके अंदर थोड़ा सा मानवता आ जाए और मुझको थोड़े से मिनटों के लिए या 1-2 सेकंड के लिए छोड़ दें, जिससे कि मैं पुनः आश्वस्त हो सकूं और फिर आगे मैं कंटिन्यू रख सकूं, अपने आप को जारी रख सकूं उन यातनाओं को झेलने के लिए। तो नेल्सन मंडेला जी और उनके साथी कितने बहादुर थे। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन, मानव की जो भलाई होती है एक फ्लेम ज्वाला के समान होती है, दैट कैन बी हिडन,
जो छुपाई जा सकती है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती है। मानो कि जो भलाई होती है एक ज्वाला के समान होती है, उसको छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे एक 2-4 लाइनें दी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इन लाइफ, जिंदगी में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति कर्तव्य। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, और अपने लोगों के प्रति उसका कर्तव्य होता है। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति उसका कर्तव्य होता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी, समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक आदमी उन कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए योग्य होता है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों और योग्यताओं के अनुसार वो अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए वो सक्षम होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में, इट वॉज मोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म वाले एक व्यक्ति और रंग वाले एक व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल असंभव के समान था। टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन कर्तव्यों को पूरा करना बिल्कुल असंभव के समान था। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग, एक काली जाति का यदि व्यक्ति एक मानवीय आत्मा के रूप में रहने का अगर प्रयास करता था, वाज पनिश्ड, उसे दंड दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल, साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में एक आदमी जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करता था, वाज इनविटेबली, तो निश्चित रूप से, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, उसे उसके परिवार और उसके घर से रिप्ड अलग कर दिया जाता था। एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे एक अलग ही जिंदगी जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रेबेलियन, एक हल्के से प्रकाश वाली जिंदगी जो रहस्य और विद्रोह से भरी हुई होती थी, ऐसे प्रकाश में उसे जिंदगी जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एबो माई फैमिली, प्रारंभ में मैंने अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं माना, नहीं चुना। कौन? नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि जब प्रारंभ हुआ, अर्थात मैं अपना जीवन चला रहा था, तो मैंने अपने परिवार को पहले प्रेफरेंस दिया, उसके बाद में दूसरे लोगों को दिया। बट इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास के दौरान, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, मैंने पाया कि मुझे रोका जा रहा था। फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, एक पुत्र के रूप में अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए मुझे रोका जा रहा था। ए ब्रदर, भाई के रूप में, एंड ए फादर, पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए मुझे रोका जा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ाद होने की चाह से नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मेरा जन्म आज़ाद हुआ ही था, अर्थात मैं आज़ाद पैदा ही हुआ था, ऐसा नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से मैं आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जो कुछ मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री, मैं आज़ाद था, टू रन, दौड़ने के लिए, इन द फील्ड्स, खेतों में, नियर माई मदर्स हट, अपनी माता की झोपड़ी के पास में खेतों में दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और मैं आज़ाद था टू स्विम, तैरने के लिए, इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी, जो मेरे गांव से होकर नदी गुजरती थी, उसकी धारा में मैं तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलाइज अंडर द स्टार्स, और मैं तारों के नीचे अपना भोजन पकाने के लिए मैं स्वतंत्र था, आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीमी गति से चलने वाले या घूमने वाले
जो बुल थे, सांड थे अर्थात बैल थे, उनके पीठों पर बैठने के लिए मैं बिल्कुल आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैंने ओबेड पालन किया, माई फादर अपने पिताजी का पालन किया, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब और अपने कबीलों के रीति रिवाजों का मैंने पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे कष्ट नहीं दिया गया, बाय द लॉज ऑफ मैन आर गॉड, ईश्वर अथवा व्यक्ति के नियमों द्वारा मुझे कष्ट नहीं दिया गया। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, और यह तब मुझे पता चला जब मैंने प्रारंभ किया टू लर्न, जानना, दैट माई बॉयहुड, कि मेरा जो बचपना था, फ्रीडम, बचपना की जो आज़ादी थी, वाज एन इल्यूजन, यह एक छलावा था। जब मैंने यह जानने का प्रयत्न किया या जाना तो मुझे पता चला मेरा जो बचपने का जो आज़ादी थी वो केवल एक छलावा है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैंने खोजा, एक नवयुवक व्यक्ति के रूप में जब मैंने खोजा, दैट की माई फ्रीडम, मेरी जो आज़ादी है, हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, पहले से ही मुझसे छीनी जा चुकी है या फिर ले ली जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और जिसके लिए मैं अब तड़पने लगा था। एट फर्स्ट, प्रारंभ में, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं एक विद्यार्थी के रूप में केवल मैं पहले अपने के लिए ही आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और वो क्षणिक आज़ादी थी ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में घर में ठहरने की वो क्षणिक आज़ादी थी। रीड, पढ़ने की आज़ादी थी। व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो व्हियर आई चूज, और मैं जो कुछ मन करता वो करने के लिए मैं आज़ाद था। एंड गो व्हियर आई चूज, और मैं वहाँ जाने के लिए बिल्कुल आज़ाद था जहाँ मैं जा सकता था। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन, लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में एक नवयुवक आदमी के रूप में जोहान्सबर्ग में, आई अर्नेड फॉर द बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अर्नेड फॉर तड़पता था, द बेसिस, उस आधारभूत और सम्माननीय आज़ादी के लिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी ताकत को प्राप्त करने के लिए। तो जब मैं जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक आदमी के रूप में मैं अपनी ताकत को, सम्मानजनक आज़ादी की ताकत को प्राप्त करने के लिए मैं तड़पता था। ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी जीविका को चलाने के लिए, ऑफ मैरिंग, शादी करने के लिए, एंड हैविंग ए फैमिली, परिवार रखने की आज़ादी के लिए मैं तड़पता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और यह आज़ादी किसी एक कानूनी जीवन में बाधा कभी ना बने, ऐसी आज़ादी मैं चाहता था। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन भी वो स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने देखा कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं बाधित की गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन जो मैं करता था उसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति काम करने वाला, उसकी भी स्वतंत्रता बाधित कर दी गई थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, बिकेम द ग्रेटर हंगर ऑफ माई पीपुल। तो उस समय नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो उस समय मेरी अपनी स्वयं की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा बड़ी भूख बन गई थी। ये अपनी आज़ादी को उस समय तुच्छ मानने लगे, ये लोगों की आज़ादी के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया था। नेल्सन मंडेला जी ऐसा कह रहे हैं। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. It was this desire, यह इच्छा, for the freedom of my people, मेरे लोगों के आज़ादी की इच्छा, to live, स्वतंत्रता पूर्वक जीने की इच्छा,
विद डिग्निटी, गौरव के साथ जीने की इच्छा, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ जीने की जो इच्छा थी, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को एक जीवंत बना दिया, गतिशील बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इंटू ए बोल्ड वन, और जिसने एक भयभीत आदमी को एक बहादुर आदमी बना दिया। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी व्यक्ति को एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट ए होम, जिसने एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को एक बिना घर का आदमी बना दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, जिसने एक परिवार को प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षु के समान रहने के लिए बाधित कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं उन गुणी अथवा आत्म बलिदानी पिछले लोगों से अधिक नहीं हूँ। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि मैं पिछले लोगों से अधिक गुणी अथवा आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन मैंने पाया कि मैं अपनी सीमित आज़ादी का आनंद नहीं ले सकता। आई वॉज अलाउड, जो मुझे प्रदान की गई थी। व्हेन आई न्यू माई पीपुल वर नॉट फ्री, जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग ही स्वतंत्र नहीं हैं, तो मैं इस तुच्छ सी सीमित आज़ादी का आनंद नहीं ले सकता। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, स्वतंत्रता अविभाज्य होती है, इसको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है कि हम स्वतंत्र हैं और बाकी अन्य लोग स्वतंत्र ना रहें। तो इसी प्रकार नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं फ्रीडम इज इंडिविजुअल, जो स्वतंत्रता है ये अविभाज्य है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, किसी भी मेरे व्यक्ति के ऊपर लगी बेड़ियाँ वो उन सबके ऊपर लगी बेड़ियों के समान होती थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, और मेरे सभी लोगों के ऊपर जो जंजीरें बंध जाती थी, वर द चेन्स ऑन मी, वो मेरे ऊपर जंजीरें बंधी के समान होती थी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मैं जानता था कि दमनकारी को उसी प्रकार से मुक्त कर देना चाहिए जिस प्रकार से पीड़ित को। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैटर्ड, एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता छीनता है वो घृणा का कैदी होता है, घृणा का दोषी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस, वो पक्षपात की जंजीरों के पीछे जकड़ा होता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण दिमाग का आदमी हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं दूसरे आदमी की स्वतंत्रता छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी प्रकार से एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, मैं भी उसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं था जब मेरी स्वतंत्रता छीनी गई थी। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो दमनकारी होता है और जो पीड़ित होता है वो दोनों मानवता से लुटे होते हैं। बस ये आपका जो लेसन है यहीं पर मित्रों कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।